यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम यहाँ पर जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन जो करें आरपीएससी लाइब्रेरी रिटो की हम प्रिपरेशन करें, जिसमें हम डेली अपना जो लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अब आज जो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं वो मॉक टेस्ट नंबर आपका 27 है। 26 तक हम ऑलरेडी यहाँ पर मॉक टेस्ट आपके लगा चुके हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आज का जो मॉक टेस्ट है वो हम लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो चैनल है वो आपको सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल से आपको जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का जो बेनिफिट है आपको ये मिलेगा, जो भी आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगाते हो उन सभी की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर सबसे पहले जो आज का मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर आपका जैसे कि आपको बताया गया 27 मॉक टेस्ट आपका है। 27वां मॉक टेस्ट आज हम करने जा रहे हैं। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना जो चलते हैं। फर्स्ट जो आज का हमारा क्वेश्चन है, चलिए मॉक टेस्ट में आपको 10 सेकंड आपको मिलती है। 10 सेकंड जो है वो आपको दी जाती है आंसर बताने के लिए। चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द CIP इंडिया प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएशन ऑफ। CIP इंडिया परियोजना डैश की शुरुआत है। तो किसकी ये शुरुआत है, स्टार्टिंग किसकी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है RRRLF। RRLF की फुल फॉर्म क्या है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ऑप्शन बी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन सी निष्केयर। ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर बताना है कि जो CIP इंडिया परियोजना है उसकी जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है वो की गई थी। तो शुरुआत किससे की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो किससे की गई है, RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया ओंटोलॉजी इज। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी ओंटोलॉजी इज, ओंटोलॉजी है तो ओंटोलॉजी जो है वो क्या है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, एक परलेखीकरण सेवा। ऑप्शन बी एन इंडेक्सिंग मेथड, एक अनुक्रमण विधि। ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट आधारित परलेखों का वर्गीकरण। ऑप्शन डी कैटलॉगिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट आधारित परलेखों का सूचीकरण। तो ओंटोलॉजी है क्या, ये आपको बताना है। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड जैसे कि आपको पता ही है, एक क्वेश्चन के बाद आपको आंसर बताने के लिए 10 सेकंड का टाइम यहाँ पर दिया जाता है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर चुनना होता है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित परलेखों का वर्गीकरण। ऑप्शन सी ओंटोलॉजी क्या है, एक इंटरनेट आधारित परलेखों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया इन कोलन क्लासिफिकेशन, या फिर कोलन क्लासिफिकेशन की जगह यहाँ पर आपको दे देते CC। इन CC विच मैनोमैनिक इज डिस्प्लेड इन द यूज ऑफ डिजिट 4 एज फॉर पैथोलॉजी डिजीज ट्रांसपोर्ट हाइब्रिड एटसेट्रा। कोलन वर्गीकरण में रोग निदान, रोग परिवहन, संकर आदि के लिए अंक या फिर जो डिजिट है वो 4 के उपयोग में कौन सा स्मृति सहायक प्रदर्शित होता है। तो कौन सा सहायक होगा। ऑप्शन ए सेमिनल यानी मौलिक। ऑप्शन बी सिस्टेमैटिक व्यवस्थित। ऑप्शन सी शेड्यूल्ड अनुसूचित। ऑप्शन डी अल्फाबेटिकल वर्णानुक्रम। तो 10 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर राइट आंसर अपना बताना है। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। 10 सेकंड मिली है कि कोलन वर्गीकरण या फिर CC में
जो रोग निदान, रोग परिवहन या संकर आदि के लिए जो अंक 4 के उपयोग में कौन सा स्मृति सहायक प्रदर्शित होता है? तो कौन सा प्रदर्शित होता है? आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेमिनल यानी मौलिक। कौन सा? मौलिक या फिर सेमिनल। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपसे पूछा गया थर्ड स्टेप इन क्लासिफाइंग आ डॉक्यूमेंट एज गिवन बाय रंगनाथन इज। रंगनाथन के अनुसार, जो रंगनाथन यानी अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का जो तृतीय चरण है यानी थर्ड स्टेज है वो कौन सी है? ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल, रूपांतरित शीर्षक। ऑप्शन बी टाइटल इन कर्नल टर्म्स, मूल पदों में शीर्षक। ऑप्शन सी टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, मानक पदों में शीर्षक। ऑप्शन डी एनालाइज्ड टाइटल, विश्लेषित शीर्षक। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया। 10 सेकंड आपको दिए गए। 10 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट आंसर बताइए कि रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण है यानी थर्ड स्टेप कौन सा होगा? तो थर्ड स्टेप कौन सा होता है? आपका टाइम समाप्त हुआ। तो थर्ड स्टेप क्या है? एनालाइज्ड टाइटल यानी विश्लेषित शीर्षक, टाइटल को एनालाइज करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता? जो बौद्धिक संपदा है उसको सुरक्षित नहीं करता है, प्रोटेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए एन्क्रिप्शन ऑफ डेटा, डेटा एन्क्रिप्शन। ऑप्शन बी डिजिटल वाटरमार्क। ऑप्शन सी यूनिकली इनकोडेड लाइसेंसेस, अनूठा एनकोडेड लाइसेंस। ऑप्शन डी प्लग इन्स। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है कि इनमें से आपको बताना है कि जो डज नॉट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा को सुरक्षित कौन नहीं करता है। तो कौन यहाँ पर सुरक्षित नहीं करता? वो है प्लग इन्स। प्लग इन्स जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है कि जो फ्री क्लास आपको यहाँ पर कराए जाते हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं वो भी बिल्कुल फ्री है। मॉक टेस्ट भी आपको फ्री है। जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, फ्री आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो सीटेट के अगर आपको बुक चाहिए, आप प्रिपरेशन करें, नोट्स चाहिए, वो सभी आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ यूजीसी नेट की लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी है उसकी बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको परचेज़ करनी है तो बाय नाउ से जो लिंक है यहाँ से आप अपनी बुक जो है परचेज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है द प्रोसीजर बाय विच अ लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन फॉर रीप्रोसेसिंग इज। प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचान सकती है। तो कैसे पहचान सकती है? ऑप्शन ए कैनन ऑफ एज सर्टेन एबिलिटी, निर्धारिता का उपसूत्र। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, प्राशरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, प्रबलता का उपसूत्र। ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन, स्थानीय परिवर्तन का सिद्धांत। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी, जल्दी से अपना आंसर आप बताना। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया द प्रोसीजर बाय विच अ लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन फॉर रीप्रोसेसिंग इज। तो आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, प्रबलता यहाँ पर है प्राशरण का सिद्धांत। किसका? प्राशरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी प्राशरण का सिद्धांत राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है।
द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्राइवल वाज कोइन्ड बाय, सूचना पुनः प्राप्ति का पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सूचना पुनः प्राप्ति का जो पद है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, कोइन्ड किया गया है? ऑप्शन ए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन ए है HP लूहन, ऑप्शन बी कैल्विन मूर्स, ऑप्शन सी मोर्टिमर ताउम्बे, ऑप्शन डी डेरिक ऑस्टिन। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर अपना देना है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 का कि द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्राइवल वाज कोइन्ड बाय। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैल्विन मोरस, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, What kind of subjects are formed by the lamination mode of formation of subject? विषयों के बनने की एक प्रणाली प्रतिकरण के द्वारा किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है? तो किस प्रकार के विषय का निर्माण होगा? ऑप्शन ए सिंपल सब्जेक्ट, साधारण विषय, ऑप्शन बी कंपाउंड सब्जेक्ट, संयुक्त विषय, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जटिल विषय, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बताइए कि व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द लैमिनेशन मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। कौन सा? यानी संयुक्त विषय, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट आज के मॉक टेस्ट का लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन 9 है, हु इज़ द प्रपोंडर ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र? सूचना अंतरण शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए बीशमैन, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी कैल्विन मोरस, ऑप्शन डी J मार्टिन। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बताइए कि सूचना अंतरण शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो किसके द्वारा ये प्रतिपादित हुआ था, प्रपोंडर किया गया है, वो आपको बताना है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बीशमैन, ऑप्शन ए जो है बीशमैन, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए राइट है। अब आपका नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 10। आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इन कोलन क्लासिफिकेशन इन द टाइटल मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कैन बी क्लासिफाइड एंड शॉर्टनड विद द हेल्प ऑफ। कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में चिकित्सा विधि शास्त्र शीर्षक को निम्नलिखित की सहायता से वर्गीकृत और अपेक्षित बनाया जा सकता है। कैसा आपेक्षिक बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए सब्जेक्ट डिवाइस, विषय युक्ति, ऑप्शन बी अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस, वर्णानुक्रमिक युक्ति, ऑप्शन सी क्लासिक डिवाइस, क्लासिक युक्ति, ऑप्शन डी एनुमरेटिव डिवाइस, परिगणित युक्ति। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर आप अपना बताइए कि कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में चिकित्सा विधि शास्त्र शीर्षक को निम्नलिखित की सहायता से वर्गीकृत और आपेक्षिक बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो टाइम है वो समाप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट डिवाइस यानी विषय युक्ति के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का लास्ट क्वेश्चन जो आपका है ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको जो मॉक टेस्ट आपका है वो आपको कैसा लग रहा है और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट पाते हैं मॉक टेस्ट में, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। थैंक यू।